नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। यह वीडियो पंजाब के हमारे शिक्षक साथियों के लिए लीगल टीम के द्वारा है। मैं राजेश सिंह, लीगल टीम फाउंडर, जौनपुर यूपी से आपके पंजाब के शिक्षक साथियों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी शिक्षक साथी, विशेषकर वो शिक्षक साथी जो कि इस भ्रम की स्थिति में है कि उनकी नियुक्ति 2011 के पूर्व हुई है या उनके नियुक्ति का विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व है, ऐसे टीचरों को टेट की परीक्षा को पास करना है, अर्थात उनको टेट मैंडेटरी है, नहीं तो वो 2 वर्ष के अंतर पर बाहर निकाल दिए जाएंगे। साथियों, तमाम पंजाब के हमारे शिक्षक साथी इसको लेकर परेशान हैं, खासकर जो 29 जुलाई 2011 के पूर्व नियुक्त हैं या फिर उनका विज्ञापन उसके पूर्व का है। साथियों, आप सभी को इस प्रकरण को समझने के लिए इस वीडियो को देखना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद आप जाकर समझेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। आप सभी जानते हैं शिक्षक साथियों कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आता है जिसमें देश के सभी इन सर्विस शिक्षकों को प्राइमरी एजुकेशन 1 to 8 के लिए टेट अनिवार्य घोषित कर दिया गया। और जब ये आदेश आता है तो उसमें ये भी रहता है कि वो सभी शिक्षक जो टेट नहीं पास हैं उनको 2 साल का समय दिया जाता है, वो 2 साल में टेट पास कर लें अथवा वो सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। उन शिक्षकों को छूट दी गई उसमें जो 5 वर्ष से कम जिनका सेवा काल बचा है, ऐसे शिक्षकों को उसमें छूट दी गई है। अब उसको लेकर पूरे देश में शिक्षकों के मन में तमाम तरह के प्रश्न आए। शिक्षक अवसाद में गए, शिक्षक परेशान हो गए कि भाई कोई 15 साल, कोई 20 साल से सेवा कर रहे तो उसको टेट अनिवार्य कैसे घोषित किया जाता है। आज उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में 34 रीट पड़ चुकी है और जब हम आपको ये लेकर आ रहे हैं वीडियो तो रिव्यू में उड़ीसा की सरकार भी आ गई है। लगभग 35 पुनर्विचार याचिका रिव्यू पड़ चुकी हैं, रिव्यू की पिटीशन पड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 8 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, केरला है और आपका भी मणिपुर आ गया। ऐसे तमाम स्टेट हैं, उत्तराखंड है, जो इस 1 सितंबर 2025 के इस आदेश के खिलाफ रिव्यू में गए हैं। और उसमें शिक्षकों की तरफ से पूरे देश में अगर सबसे मजबूती से कोई लड़ रहा है तो वो हमारी लीगल टीम है। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है अमित सिंह अदर्स के नाम से, और हम लोगों ने देश के सबसे वरिष्ठ जाने माने फेस काउंसिल अधिवक्ता माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया है शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाने के लिए। तो इसलिए इस केस से संबंध में, इस आदेश के संबंध में लीगल टीम ने बहुत तैयारी की है। आरटी एक्ट 2009 से लेकर आरटी एक्ट के तहत एनसीटी का नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010, एनसीटी का नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2011 और जो सरकार, भारत सरकार का अमेंडमेंट 24 नवंबर 2017, इस सब का हम लोगों ने काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया है। उसके बाद हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू में गए हैं और हम अपने साथ देश के बड़े विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ गए हैं। पहले पंजाब के साथियों, आप इसको जान लीजिए कि 2017 का जो अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया है कि एवरी टीचर, प्रत्येक शिक्षक जो सेवा में है उसको आईटी एक्ट के सेक्शन 23 के पैरा 1 के मिनिमम क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना है, नहीं तो 2 साल के अंतर वो निकाल दिए जाएंगे। अब आरटी एक्ट के
2009 के सेक्शन 23 के पैरा 1 का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो 23 अगस्त 2010 को एनसीटी के नोटिफिकेशन में क्लियर होता है कि उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो बीएड डीएलएड के साथ ही एक पात्रता परीक्षा टेट को भी जोड़ा जाता है। लेकिन उसके साथ ही उसके पैरा 4 और 5 में एक और जोड़ा गया है कि जो शिक्षक इसके पूर्व के नियुक्त हैं, नोटिफिकेशन एनसीटी के 2001 के तहत नियुक्त हैं, उनको इससे छूट दी जाती है यदि वह एनसीटी 2001 के मिनिमम अर्हता को नहीं फुलफिल करते हैं तो उनको समय दिया जाता है। और साथ ही जो बीएड किए हुए हैं प्राइमरी में, उनकी नियुक्ति के लिए उनको 6 महीने का कोर्स आवश्यक है, उसको उसमें 5 साल का समय दिया जाता है और उस 5 साल के अंदर वो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर लेंगे। और वो 5 साल का समय कब पूरा होता है? 31 मार्च 2015 को। 31 मार्च 2015 को 5 साल का समय पूरा हो जाता है। लेकिन देश में तमाम राज्य सरकारों ने उस ब्रिज कोर्स को नहीं करवाया। उन्होंने अपने यहाँ तमाम संसाधनों के अभाव का हवाला दिया, जिसके कारण केंद्र सरकार ने फिर से 2017 में एक अमेंडमेंट लाया कि जो टाइम 31 मार्च 2015 को समाप्त हो रहा था, उसमें 4 वर्ष का समय, 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष आगे, चूँकि 17 में अमेंडमेंट था तो 2 वर्ष पहले 31 मार्च 2015 से इसको जोड़कर 31 मार्च 2017 के आगे 19 में जो होता है अप्रैल 1 अप्रैल 2019 तक उनको यह कोर्स कर लेना है। अब बात आती है कि आप जो हमारे शिक्षक साथी जो बड़े तमाम प्रदेशों में, खासकर पंजाब के जो शिक्षक साथी गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं कि यहाँ जो शिक्षक टेट पास नहीं है उनको हटा दिया जाए या उनको टेट पास करने के लिए आदेशित किया जाए, तो ये सिर्फ अब पंजाब का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और 1 सितंबर 2025 का वो आदेश तब प्रभावित होगा जब पुनर्विचार याचिका में हम लोग गए हैं और पुनर्विचार याचिका से यह निर्णय आ जाता है, तब जाकर ये आदेश पूरे देश में प्रभावित होगा। अभी देश की कई राज्य सरकारें भी उस आदेश के खिलाफ गई हैं। तो किसी भी शिक्षक को उस 1 सितंबर 2025 के आदेश के क्रम में आज के डेट में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको आरटी एक्ट के ही सेक्शन 23 के पैरा 5 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में एनसीटी के सेक्शन 23 के पैरा 5 में आपको छूट दी गई है कि जो टीचर पहले से नियुक्त हैं या जिनका विज्ञापन इस डेट के पहले निकल चुका है, भर्ती प्रक्रिया जारी है, वो आरटी एक्ट के नोटिफिकेशन 2023 के तहत नहीं आते हैं, वह एनसीटी के नोटिफिकेशन 2001 के तहत आते हैं। और फिर जब 29 जुलाई 2011 को एनसीटी का संशोधित नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसमें भी पैरा 5 के ए में आपको फिर वहां से प्रोटेक्शन दिया गया है और उसमें भी स्पष्ट है कि जो शिक्षक इस नोटिफिकेशन के जारी होने से पहले के नियुक्त हैं या जिनके विज्ञापन पहले निकल चुके हैं और भर्ती प्रक्रिया भले ही बाद में हुई है, उनको भी आरटी एक्ट के नोटिफिकेशन 2023 के मिनिमम अर्हता नहीं बल्कि नोटिफिकेशन एनसीटी के 2001 के मिनिमम अर्हता को फुलफिल करना है। और इसी को सिद्ध करने के लिए हम लोग, हमारी लीगल टीम देश के बड़े अधिवक्ता मनु सिंघवी जी के साथ गई है। कहाँ? पुनर्विचार याचिका में, उसी कोर्ट में जहां से दीपंकर दत्ता जी ने 1 सितंबर 2025 को यह निर्णय सुनाया था कि देश के सभी इन सर्विस टीचरों के लिए टेट अनिवार्य है। अब यह निर्णय आया क्यों?
चूंकि यह निर्णय जब आया उस समय देश के सामान्य टीचर उनकी कोर्ट में उपस्थित नहीं थे अपनी बात रखने को। उस समय जो निर्णय आया था वह केस था अंजुमन ट्रस्ट का, जो महाराष्ट्र से है, और तमिलनाडु का। ये दोनों केस थे। तमिलनाडु सरकार का केस था पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर, और महाराष्ट्र और अंजुमन का केस था अल्पसंख्यक संस्थानों में आईटी एक्ट से छूट को लेकर। अब ये दोनों केस चल रहे थे। उस समय हम या इससे प्रभावित होने वाले देश के लाखों लाख शिक्षक जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुई है, या जिनके विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व आ चुके हैं, नियुक्ति भले बाद में हुई है, उनका पक्ष रखने वाला उस समय उस सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं था। तो लिहाजा तथ्यों के अभाव में, हमारी बात न सुनने के अभाव में यह अन्यायपूर्ण, अव्यवहारिक, असंवैधानिक आदेश आया है, जिसके आड़ में तमाम ऐसे हमारे शिक्षक हैं जो टेट पास हैं, वो नॉन टेट शिक्षक साथियों पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहना है। किसी भी नॉन टेट शिक्षक साथी को भ्रमित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, अवसाद में नहीं जाना है। हाँ, ये है आपको अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अब लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप, जैसे हम लोग लीगल टीम पूरे देश के शिक्षकों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खड़ी है, देश के बड़े अधिवक्ता के साथ खड़ी है कि हमें न्याय मिले, टेट अनिवार्यता को हमारे ऊपर न थोपा जाए, ये अन्यायपूर्ण है, और आरटी एक्ट में हमें प्रोटेक्शन दिया गया है। और दूसरा रास्ता है कि पंजाब के शिक्षक साथी एकजुट हों, एक साथ आएं, उनको हमारी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में सारी विधिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। हम आपके साथ खड़े हैं, आप लोग भी आइए सुप्रीम कोर्ट में। यदि आप आएंगे तो आपकी आवाज को बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, और जब आप सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार में आ जाएंगे तो फिर आपके साथ न तो सरकार वहां जाति कर पाएगी, न विभाग जाति कर पाएगी, और ना ही हाई कोर्ट आपके प्रकरण पर सुनवाई करेगा, क्योंकि स्पष्ट होगा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश के खिलाफ गए हैं। तो हमारा ये सलाह है, लीगल टीम की ये सलाह है, या तो आप हमारे इस जो हम लोग गए हैं पुनर्विचार याचिका में, आप उसके साथ जुड़ें, या फिर आप लोग एक समूह बनाकर जितने भी नॉन टेट शिक्षक साथी हैं एक बैनर पे तले आइए। लीगल टीम आपको सारी विधिक फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। आप आइए, पुनर्विचार में आपका स्वागत है। किसी भी शिक्षक साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक नॉन टेट टीचर जिनकी नियुक्ति 29 जुलाई 2011 के पूर्व हुई है, या उनके नियुक्ति का विज्ञापन 29 जुलाई 2011 के पूर्व का है, उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। 23 अगस्त 2010 के पैरा 5 में भी आपको प्रोटेक्शन है। फिर 29 जुलाई 2011 के संशोधित नोटिफिकेशन में भी आपको प्रोटेक्शन है। तो आपको घबराना नहीं है। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को जरूर लिखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे, आप संपर्क करिए। पैनिक मत होइए, सकारात्मक रहिए, संयमित रहिए, संगठित रहिए, लड़िए। आप लीगल हैं, इसलिए लीगल टीम के साथ जुड़िए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।